हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पीके भारती और आज के औसत के इस क्लास में जो कि चौथा क्लास है, बहुत ही खतरनाक तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि पीछे के 3 क्लास आप लोगों ने मेरे देखे होंगे, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं आता रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसानी से अब औसत के सारे सवालों को कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही। तो जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत होगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीका से बनाना शुरू कर दें, यानी कि बेसिक तरीका से करना शुरू कर दें, तो फिर पेपर में बहुत ही कम ही क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं इसका सुपर फास्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि दुनिया की कोई भी प्रश्न आपसे नहीं फंसेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्या मालूम नहीं है, चलिए लिखते हैं। यानी पहली संख्या को मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी नंबर ऑफ टर्म की बात कहा जाए कितना दिया है दोस्तों 8। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, यानी कि इसका एवरेज दिया हुआ है कितना 21 दिया हुआ। फिर क्वेश्चन में बोला गया है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत होगा। प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर देने के लिए कहा गया। तो प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर देते हैं। प्रत्येक संख्या को हमने 8 से गुना कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी नया संख्या जो 8 से जो गुना कर दिया गया, अब इसके बाद जो औसत बनने वाला है नया संख्याओं का औसत क्या होगा यही पूछा गया है, यानी कि न्यू एवरेज पूछा गया। तो न्यू एवरेज दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको चलिए देखते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न आपको जब भी मिले तो इस टाइप के प्रश्न में हमको नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं रखना है। क्या समझे कि नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं रखना है। अब देखिए करना क्या है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखिए अगर कहा जाए कि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए, या आपसे कहा जाता कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, या आपसे कहा जाता कि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए, तो टोटल आपके सामने 3 कंडीशन दोस्तों बनने वाले हैं। तो अब देखिए कि यहाँ से अब न्यू एवरेज निकालना है, यानी कि नया औसत निकालना है। तो नया औसत निकालने के लिए करना क्या है, तो अगर देखिए कि गुना करने के लिए प्रत्येक संख्या में कहा जाए तो नई संख्याओं का औसत निकालने के लिए डायरेक्ट उसी संख्या से औसत मिल जाके गुना कर देंगे। क्या समझे कि नया औसत अगर निकालने की बात कहा जाए और जिस संख्या से प्रत्येक संख्या में गुना करने के लिए कहा जाए उसी संख्या से डायरेक्ट ला करके औसत में गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर कहा जाता कि प्रत्येक संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या करते, नया औसत निकालने के लिए उसी संख्या को औसत में ले जाके जोड़ देते। या आपसे कहा जाता कि उसी प्रत्येक संख्या में से 8 को घटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों क्या करते हैं, नई औसत निकालने के लिए उसी संख्या को औसत में से ले जाके क्या कर देते, माइनस कर देते, आपका आंसर निकल जाता। तो चलिए नया एवरेज निकालते हैं, न्यू एवरेज। तो नया औसत, तो नया औसत दोस्तों क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि 21 यानी औसत दिया हुआ है और गुना करने की बात कहा गया था, तो डायरेक्ट औसत में लाके गुना कर दीजिए। 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 गुना कितना हो जाएगा 16, यानी कि नया औसत जो निकलेगा दोस्तों कितना निकलेगा 68 निकलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्याओं का औसत है। अब देखिए इसमें भी 7 संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या 1 2 3 4 5 6 7।
नंबर ऑफ टर्म कितना 7। उसके बाद औसत दिया है दोस्तों 7, यानी कि इसका एवरेज दिया है कितना 7। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए। बिल्कुल आसान है, प्रत्येक संख्या को बोला गया है कि 7 से गुना कर दिया। तो चलिए प्रत्येक संख्या को 7 से हमने क्या किया, गुना कर दिया। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है तो नई संख्याओं का औसत बताइए, यानी कि न्यू एवरेज बताना है आपको। तो न्यू एवरेज बताने के लिए हमने अभी आपको बताया कि अगर गुना करने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट औसत में गुना कर दीजिए, यानी कि नया औसत निकालना है। तो नया औसत कैसे निकालेंगे, तो 7 औसत दिया है और किससे गुना करने के लिए कहा गया दोस्तों 7 से। तो 7 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 से 49, यानी नया जो संख्याओं का औसत होगा दोस्तों कितना होगा 49 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। काफी मस्त ट्रिक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 6 संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है 6। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इसका औसत दिया है 12, यानी कि औसत दिया है दोस्तों कितना 12। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि और हमको नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। प्रत्येक संख्या में से 2 को माइनस कर दिया गया। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है तो नई संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि न्यू एवरेज पूछा गया आपसे। तो न्यू एवरेज निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया कि करना क्या है, यानी कि नया औसत। तो नया औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो औसत है 12। हमने बताया कि अगर गुना दिया रहेगा तो औसत में गुना कर देंगे, जोड़ दिया रहेगा तो औसत में जोड़ देंगे, और घटाव दिया रहेगा तो औसत में से घटा देंगे। घटाव दिया है, चलिए औसत घटा देते हैं, कितना हो जाएगा नया औसत 10 हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। काफी मस्त ट्रिक है और बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं बिना कलम चलाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप दोस्तों क्वेश्चन होगा कि 60 मानों का औसत 40 है तथा 40 मानों का औसत 60 है, सभी मानों का औसत क्या है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों हम इसका कंसेप्ट के साथ ट्रिक की ओर लेके चलेंगे। इसका मस्त कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं कि जो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं पहले कंसेप्ट से, उसके बाद आपको सुपर फास्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे कि जो बहुत कम सेकंड में आप डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से हमने एक बेस आपको उठा दिया था कि यहाँ पे एक संख्या को रख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप एवरेज को रख दीजिए यानी कि औसत को, और एक साइड में आप किसको रख दीजिए सम को यानी कि योग को। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। 60 मानों का औसत 40 है, यानी संख्या कितना दिया है 60। तो 60 यानी 60 संख्या का औसत कितना दिया है 40। तो अब इसका जोगफल ज्ञात करें। तो जोगफल बराबर हमने स्टार्टिंग क्लास में ही आपको बताया था कि जोगफल बराबर औसत में हम जब संख्या से गुना करा देते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त हो जाता है, जोगफल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जोगफल करते हैं। 1 0 है तो पहले 1 0 लिख लेते हैं। 1 0 यहाँ पे है, 1 0 हमने रख दिया। 6 चौको कितना हो जाएगा 24। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है तथा 40 मानों का औसत 60 है। फिर संख्या कितना दिया है 40, इसका औसत दोस्तों कितना 60। जोगफल निकालेंगे, 2 को 0 पहले ही 2 को 0 लिख देंगे। 6 चौको कितना हो जाएगा 24। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है तो सभी मानों का औसत बताना है। सभी मानों का मतलब कि टोटल संख्या का मान बताना है, नहीं कि औसत बताना है। तो चलिए सभी संख्या को अगर देखा जाए दोस्तों तो कितना होगा 100। तो इसको भी जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 4800। तो आपको औसत पूछा गया है तो औसत यहां से अगर निकालना हो तो औसत बराबर लिख सकते हैं हम जोग बट्टा संख्या, यानी कि हम सभी को जोड़ दिए 100 को संख्या, इसको भी जोड़ कर दिए कितना 4800। अब आपको औसत पूछा गया है तो औसत पूछा गया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना जोग बट्टे संख्या।
जोग बट्टे संख्या, जोग कितना था दोस्तों 4800, संख्या कितना आ गया 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे दोस्तों तो सभी संख्याओं का जो औसत निकलेगा कितना निकलेगा 48 निकलेगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको ट्रिक पे कैसे करेंगे, सुपर फास्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बहुत ही कम सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए ट्रिक को देखते हैं। तो अब देखिए पहले एक साइड में आप जो है संख्या को रख दीजिए। चलिए संख्या को रख देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है 60, यानी 60 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना दिया है 40। तो एक साइड में आप औसत को रख दीजिए। चलिए यहाँ पे हमने औसत को रख दिया। तो औसत दोस्तों कितना दिया है इसका 40। अब फिर बोला गया है कि 40 संख्याओं का औसत 60 तो संख्या है तो ऊपर ही रख लेंगे इसको। 40 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना दिया है 60 दिया है। तो क्वेश्चन में बोला गया तो सभी मानों का औसत बताना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम संख्या को किस में लिख लेंगे, रेशियो में लिख लेंगे, यानी कि अनुपात में लिख लेंगे। तो अनुपात में लिखेंगे 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 और 20 दूना 40 आ जाएगा। अब करना क्या है, तो अब देखिए यहां से लेके यहां तक का कितना का वृद्धि हुआ है, तो कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों 20 का। तो अब यहां से करना क्या है, सभी संख्याओं का मान पूछा यानी औसत पूछा गया है। तो हमको स्टार्टिंग औसत को रख लेना है। तो स्टार्टिंग औसत 40 था, हमने रख दिया। यहाँ पे वृद्धि हुआ है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, क्योंकि वृद्धि हुआ है तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ए तो आपका औसत था। तो सबसे पहले जोगफल ज्ञात करने तो जो 20 बढ़ा है कितना पे बढ़ा है दोस्तों 2 पे। तो जब जोगफल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुना 40। तो ए तो आपका जोगफल ना हो गया, हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए अगर बात कहा जाए तो 40 का वृद्धि हुआ है कितना संख्या पर, तो 3 और 2 कितना पे 5 पे। तब 5 का भाग लगा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8, यानी कि 40 में अगर हम 8 को जोड़ देते हैं तो दोस्तों कितना आंसर निकल जाएगा 48 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, समझ लीजिए। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया था कि 60 संख्याओं का औसत जो है कितना था 40 था। फिर बोला गया है कि 40 संख्याओं का औसत कितना 60। अब देखिए यहां से क्वेश्चन में बोला गया तो सभी मानों के यानी सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसानी से हो सकता है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले संख्या को हम लोग किसमें लिख लेंगे, रेशियो में, यानी कि अनुपात में लिख लेंगे 20 तिहाई 60 और 20 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा 40, यानी कि 3 रेशियो कितना आ जाएगा 2। अब कुल संख्याओं का औसत पूछा गया तो फर्स्ट औसत को ले लेना है। तो फर्स्ट औसत 40 था, हमने ले लिया। अब चेक कीजिए यहाँ पे 40 था, औसत बढ़ के कितना हो गया 60। कितना का वृद्धि कर लिया है, तो 20 का। कितना पे, तो आपका 2 पे, तो 20 दूना 40 जोगफल हो जाएगा। लेकिन जोगफल हमें नहीं चाहिए, हमको औसत चाहिए। तो कितना का जोगफल, तो 3 और 2 कितना का 5 का। तो 5 का भाग लगा दिए, 8 × 5 = 40, यानी कि आपका नया यानी पूरा संख्याओं का जो औसत निकलेगा दोस्तों कितना निकलेगा 48 निकलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एकदम फास्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में है कि एक कक्षा की 40 छात्राओं में से 30 की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तथा शेष छात्राओं की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। तो पूरी कक्षाओं की औसत ऊंचाई क्या है। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। टोटल छात्राओं की जो संख्या क्या है कितना 40। तो अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक कक्षा की 40 छात्राओं में से 30 की औसत ऊंचाई 160 है। तो संख्या रख दीजिए एक साइड में, हमने आपको बताया। तो 30 की औसत ऊंचाई जो दिया है कितना दिया है 160। उसके बाद बोला गया है कि शेष छात्राओं की औसत ऊंचाई 156 है। तो टोटल छात्राएं कितना, चलो 40 में से 30 निकल गया दोस्तों, तो शेष कितना बचेगा 10।
तो 10 का जो है औसत ऊंचाई है कितना दिया है दोस्तों 156 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला गया है पूरी कक्षा की ऊंचाई बताइए। तो पूरी कक्षा का ऊंचाई निकालने के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले इस चीज को रेशियो में लिख दीजिए 10 यानी 30 10 एकम 10 यानी 3:1 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने आपको सेकंड कंडीशन बताया कि कंपैरिजन करके देखिए यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 156 है, कम हुआ है कि वृद्धि? तो कम हुआ है, तो कम हुआ है तो किसमें लिखेंगे दोस्तों माइनस में। कितना का कमी हुआ है 4। हमने बताया कि फर्स्ट औसत को क्या कर देना है ले लेना है। तो फर्स्ट औसत 160 और माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 का कमी हुआ है कितना पे 1 का, तो 1 का जोगफल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4। लेकिन अब हमको चेंज कर देना है औसत में, तो 3 और 1 4 का क्या कर देंगे दोस्तों भाग लगा देंगे। कितना हो जाएगा 160 को में से अगर ये को घटा देते हैं दोस्तों तो कितना 159 सेंटीमीटर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समूह में 20 पुरुष और 30 महिलाएं शामिल हैं। एक पुरुष का औसत वजन 75 किलोग्राम और एक महिला का औसत वजन 50 किलोग्राम हो तो समूह का औसत वजन क्या है? अब देखिए यहां से बहुत बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी कि एक साइड में आप संख्या को रखिएगा। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि एक समूह में 20 पुरुष यानी कि मेल की संख्या कितना 20, उसके बाद फीमेल की संख्या दिया है 30, तो फीमेल की संख्या आपको दिया है दोस्तों 30। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पुरुष का औसत वजन 75 है, तो औसत का मतलब होता है दोस्तों एक समान बंटवारा। तो एक का होगा औसत वजन 75, तो इसका मतलब कि सभी का औसत 75 ही होगा। अगर एक का औसत 50 है तो इसका मतलब सभी का औसत 50 होगा, इन सभी का 50 होगा, है कि नहीं? तो अब औसत का मतलब ही होता है एक समान बंटवारा। तो अब देखिए तो इसका कितना एक आपका दिया हुआ है पुरुष का औसत वजन 75 किलोग्राम, तो 20 का भी कितना हो जाएगा 75। फिर क्वेश्चन में बोला गया है और एक महिला का औसत वजन 50 किलोग्राम है और एक महिला का है तो कितना 30 का भी कितना हो जाएगा औसत वजन 85 किलोग्राम है कि नहीं? क्योंकि समान बंटवारा होता है। अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसको रेशियो में लिख दीजिए, तो 20 एकम 20 और 20 10 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 20 और 10 3 का 30। क्लियर? अब क्या करना है, हमने आपको बताया कि फर्स्ट औसत को आप रख दीजिए 75, कंपैरिजन करके चेक करेंगे माइनस होगा क्योंकि 75 है, यहाँ पे 50 है तो घट जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 25 यानी -25। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा घटेगा। तो अब जोगफल निकालेंगे तो 25 से कितना हो जाएगा 75, लेकिन हमें औसत चाहिए था, जोड़ के भाग कर दीजिए 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से काट देंगे 15 5 75, यानी 75 में से अगर 15 को घटा देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों अगला टाइप क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 34 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 हो तो छठी संख्या क्या होगा? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम लोग सीखें और कंसेप्ट को सीखते हुए हम लोग फास्ट ट्रिक की ओर चलेंगे। तो हमने आपको बताया कि एक साइड में आप नंबर को रख दीजिए यानी कि संख्या को रख दीजिए, दूसरे साइड में आप एवरेज को रख दीजिए यानी कि औसत को रख दीजिए, और तीसरे साइड में आप सम को रख दीजिए यानी कि जोड़ को रख दीजिए। रख दिए? क्वेश्चन में था कि 11 संख्याओं का औसत 32 है, संख्या कितना 11, औसत कितना 32। तो इसका जोगफल दोस्तों निकालेंगे तो गुना कर देंगे 11 गुना 22, 11 या 33, अब कितना हो जाएगा 11 गुना 22 हो जाएगा, हासिल बचा 2 और 11 या 33, अब कितना हो जाएगा दोस्तों 35। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, दोस्तों दिया हुआ है कितना 34।
इसका जोड़फल क्या करते हैं, 6 चौको 24 के 4 हासिल बचा 2 और 6 3 का 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 यानी कि 204। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 3300। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है 33। इसका जोड़फल करते हैं 6 3 का 18 के 8 हो जाएगा और 6 3 का 18 और 1 क्या हो जाएगा 19 यानी कि 198। अब क्वेश्चन में बोला गया है, अब क्वेश्चन में बोला गया तो छठी संख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों कि यानी कि संख्या कितना था 11, यानी 1 से कितना तक 11। क्वेश्चन में बोला गया कि शुरू से 6 संख्या हो और अंतिम से भी कितना संख्या 6 संख्या। तो अब देखिए यहां से कि 6 संख्या इधर से 6 संख्या इधर से, तो अगर टोटल को करते हैं तो संख्या बीच में ही आएगा, जो कि छठी संख्या आएगी बीच में ही आएगी। करेंगे क्या, तो अब देखिए कि 6 संख्या और ये 6 संख्या 6 जोड़ देते हैं, यानी 6 और 6 जोड़ देते हैं तो 12, और 12 में से अगर हम 11 संख्याओं को घटा देते हैं तो फिर हमारा छठी संख्या निकल जाएगी ना। अब देखिए यहां से वही काम हमको करना है 6 और 6 यानी इसका जोड़फल करके अगर हम टोटल संख्या कितना हो जाएगा 12, और 12 के जोड़फल में से हम इस 11 को जोड़फल को घटा देते हैं तो जो भी बचेगी छठी संख्या ही बचेगी। अब देखिए करना क्या है, हमने इसको जोड़ दिया तो इसको भी जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 9 और 1 हासिल बचा 10 के 0, अब बचा 2 3 और 1 हासिल बचा कितना 4। तो छठी संख्या प्राप्त करने के लिए 12 संख्या में से हम 11 को अगर घटा देते हैं तो दोस्तों कितना छठी संख्या। जब इसको घटाए तो हम इसको भी घटा देंगे, तो इसको जब हम घटाएंगे दोस्तों 2 में से 2 घटेगा 0, अब 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो एगो कैरी लेगा तो 10 और 10 में से 5 घटा तो 5, यानी कि छठी जो संख्या होगी दोस्तों कितना 50। लेकिन पेपर में अगर इतना चीज करना शुरू कर दे तो फिर पेपर का बहुत कम ही क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसका सुपर फास्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल कम से कम सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए सुपर फास्ट ट्रिक को हम लोग सीखते हैं। सुपर फास्ट ट्रिक क्या होता है, देखिए तो संख्या दिया था टोटल 11, यानी कि संख्या दिया है दोस्तों 1 से मान लेते हैं कितना दिया 11 दिया है, यानी कि 11 संख्याओं का जो औसत दिया है दोस्तों कितना दिया है, तो आपका 32 दिया होगा। चलिए 32 को रख देते हैं। अब देखिए फिर क्वेश्चन में बोला गया कि 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना दिया है, तो आपको दिया हुआ है 6 संख्याओं का जो है औसत दिया है कितना 34। तो 6 संख्या है इसका औसत दिया है कितना 34, आसानी से कर सकते हैं। फिर अंतिम 6 संख्याओं का दिया है, तो अंतिम 6 संख्या का अगर देखते हैं दोस्तों तो कितना दिया है इसका औसत, तो 33 दिया है। इतना तो आपको कर लेना है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है तो छठी संख्या कौन सी होगी, तो छठी संख्या कौन सी होगी। चलिए तो छठी संख्या प्राप्त करना है, यानी कि छठी संख्या यहीं पे हम लिख लेते हैं छठी संख्या। तो छठी संख्या कौन सी होगी यही निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर छठी संख्या हम मान ले कि क्या है 32, मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो अब हमने 32 मान लिया, तो अब कंपैरिजन जो 32 माना है तो दोनों संख्या को कंपैरिजन करेंगे उसी से। तो कंपैरिजन करेंगे तो देखिए 32 है यहाँ पे 34 से कितना कम 2 कम। इसको देखते हैं इस संख्या से कितना कम, तो 1 कम। क्लियर। अब देखिए कि औसत था तो जोगफल प्राप्त करने के लिए हमको 6 से गुना करना पड़ेगा। इसका जोगफल प्राप्त करने के लिए संख्या 6 है तो 6 से गुना करना पड़ेगा। चलिए हमने गुना कर दिया। जब गुना करेंगे 6 गुना कितना हो जाएगा -12। इसको करेंगे कितना हो जाएगा 6 क्लियर। अब हमेशा इन दोनों संख्या का क्या कर देना है, जोगफल निकालना है, यानी कि जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 12 6 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब आपको अगर आपको संख्या प्राप्त करना हो तो
तो यहाँ अगर माइनस रहेगा तो संख्या प्राप्त करने के लिए माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो संख्या प्राप्त करने के लिए जाकर के माइनस बन जाएगा। बस इतना ही छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो कंसेप्ट याद रखेंगे, अगर माइनस है तो संख्या प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो इसको ले जाकर के यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि छठी संख्या अगर ज्ञात करना चाहें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 50। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर ट्रिक है, बहुत लाजवाब ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस पे लगता होगा कि सर बहुत झंझटिया आपने ट्रिक बता दिया कि इतना काम करेंगे, उससे बढ़िया हम इस पे कर लेंगे। बहुत मजा आएगा इस पे बनाने के लिए। हम लोग अगला क्वेश्चन को जब करेंगे और जब आप बनाइएगा बिल्कुल मजा आने वाला है दोस्तों। बहुत ही आसानी से बहुत ही कम सेकंड में आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है, इनमें से पहले 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है, तो 7वीं संख्या कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं इसको। टोटल संख्या कितना है 13, यानी कि 1 से लेके कितना दोस्तों 13। तो 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है? तो 13 संख्याओं का औसत दिया है 52। फिर क्वेश्चन में बोला गया है पहले 7 संख्याओं का औसत, यानी पहले 7 संख्या का औसत कितना दिया है? तो पहले 7 संख्याओं का औसत जो दोस्तों दिया हुआ है 48। उसके बाद बोला गया है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 58 दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो 7वीं संख्या बताइए, यानी कि 7वीं संख्या कौन सी होगी, इसी को तो बताना है। तो कैसे बताएंगे? हमने इसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको बता के रखा है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक इसका हमने आपको बताया है। तो कैसे करेंगे इसको चलिए समझते हैं। तो अब देखिए कंपैरिजन करके देखना है दोस्तों। तो कंपैरिजन करेंगे तो अगर मान लेते हैं कि इस 52 को ही हम क्या मान लें, 7वीं संख्या मान लें। तो 52 को ही अगर 7वीं संख्या मान लेते हैं दोस्तों, तो 52 से कंपैरिजन करके देखते हैं तो 52 इससे कितना अधिक है दोस्तों, यानी कि कम है। देखेंगे तो कितना 48 4 हो जाएगा। इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे क्या, क्योंकि उतना हम जोड़ देते हैं तब उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसका जोगफल प्राप्त करते हैं तो कितना गुना करना पड़ेगा 7 से, इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा 7 से। जोगफल करते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा 7 चौको 28, इसको करते हैं 7 छक कितना हो जाएगा दोस्तों 42। हमने आपको ट्रिक में बताया है कि दोनों संख्या को क्या कर देना, हमेशा जोड़ना है। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस घटेगा। 28 में से अगर हम 42 को घटा देते हैं तो माइनस क्या बचेगा दोस्तों 14 बचेगा। संख्या प्राप्त करने के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ पे माइनस रहेगा तो इधर जाके प्लस बनेगा, और इधर प्लस रहेगा तो इधर जाके क्या बनेगा माइनस। तो दोस्तों माइनस है तो जाके इधर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी कि जोड़ देंगे तो अगर 7वीं संख्या की बात कहा जाए तो दोस्तों कितना 66। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 56 है, तो छठा प्रेक्षण क्या है? बहुत ही इजी वे में इसको कर सकते हैं। यानी कि 11 प्रेक्षणों का औसत, यानी 1 से लेकर 11 तक, यानी 11 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया हुआ है? तो 60 दिया हुआ है। तो 11 प्रेक्षण है, इसका औसत कितना दिया है 60। यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत 58, प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया है 58 दिया। उसके बाद फिर बोला गया है
तथा अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 56 है। अंतिम 5 प्रेक्षणों का जो औसत दिया है कितना दिया है दोस्तों, 56 दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो छठा प्रेक्षण क्या होगा, तो छठा प्रेक्षण क्या होगा, यानी कि छठा प्रेक्षण बताना है आपको क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हमने आपको बताया कि जो पूरा औसत दिया है सभी को क्या कर ले, हम उसी संख्या को छठा संख्या मान लेते हैं। अब इससे कंपैरिजन करेंगे तो 60 है तो कितना कम 2, यहाँ कितना कम 4 है कि नहीं है। अब देखिए तो आपका औसत था, जोगफल प्राप्त करने के लिए 5 से गुना, इसमें जोगफल प्राप्त करने के लिए भी किससे गुना, 5 से। 5 गुना 10, 5 चौको कितना हो जाएगा 20। हमने आपको बताया है कि हर कंडीशन में दोनों संख्या को क्या कर देना है, जोड़ना है। जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस, दोनों में माइनस है, माइनस लग जाएगा, 20 को 10 को कितना हो जाएगा, 30 को हो जाएगा। तो 30 संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो माइनस से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 90, यानी कि छठा संख्या जो होगा कितना, 90। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 8 का औसत 19 एवं अंतिम 8 का औसत 17 है, तो 8वीं संख्या क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए कि 15 संख्या आपको दिया हुआ है, यानी कि 1 से लेके कितना तक, 15 तक। तो 15 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया है, 18। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत, प्रथम 8 संख्याओं का औसत, तो प्रथम 8 संख्याओं का औसत दिया है 19 और अंतिम 8 संख्याओं का भी औसत कितना दिया है दोस्तों, तो 17 दिया हुआ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 8वीं संख्या क्या है, यानी कि 8वीं संख्या बताना है। तो 8वीं संख्या क्या है, चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि 8वीं संख्या क्या होगी, 18 मान लेते हैं। अब इससे कंपैरिजन करेंगे कितना अधिक है, 1 कितना कम है, 1 है कि नहीं है। जोगफल प्राप्त करने के लिए हमने आपको बताया कि संख्या से गुना कर देना है, संख्या से गुना करोगे संख्या कितना 8 कर देंगे, 8 एकम कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे -8 एकम। हमने आपको बताया कि हर एक कंडीशन में दोनों को क्या कर देना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा क्या, 0। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए या किसी संख्या से 0 को घटाया जाए तो संख्या हमारा उतना ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 0 जोड़िए तो या घटाइए तो संख्या कितना प्राप्त होने वाला है, 18, यानी कि 8वीं संख्या जो होगा कितना होगा, 18। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन। तो अगला टाइप क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों इसका मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और बेसिक कंसेप्ट को बताते हुए एकदम फास्ट ट्रिक की ओर लेके चलूंगा। बहुत ही आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, यानी कि 3 का प्रथम 9 गुणज। तो पहले बेसिक से समझ लें। तो 3 का प्रथम गुणज होता है 3 के बाद क्या हो जाएगा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 होगा। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसका औसत बताना है। तो औसत बराबर तो आपको पता है ना, शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि औसत बराबर होता है जोग बट्टे संख्या। ये तो आपको पहले से ही आता होगा, टेंशन ना लीजिए। बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाला है, एकदम चुटकी में आंसर निकालिएगा दोस्तों। तो जोग करेंगे कितना, तो 3 + 6 + 9 + 12 +
15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस कितना 27। अब देखिए संख्या कितना है 9 को 9 का भाग लगा दीजिए। तो सभी को अगर जोड़ते हैं दोस्तों, तो सभी को जोड़ते हैं, हमने पहले से जोड़ के रखा है, आप भी जोड़ लीजिए। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना 135। 9 का भाग लगा देंगे, 9 एकम 9, 15 9 135, यानी कि सभी का औसत जो निकलेगा दोस्तों कितना निकलेगा आपको 15 निकलेगा। अब इसका ट्रिक कैसे होता है, एकदम फास्ट कैसे बना सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। तो 3 का गुणज दिया हुआ है, तो गुणज का मतलब ही होता है गुना, तो 3 का गुना करा दीजिए। संख्या कितना था 9, कि 9 तक का यानी 3 के 9 गुणजों का औसत, तो 9 आप प्लस 1 एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, आप आंसर निकल जाएगा। यानी कि अब देखिए यहां से कर सकते हैं, तो 3 गुना 9 एक कितना हो जाएगा 10 और भाग लगा देंगे 2 का, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 5 में कितना हो जाएगा 15। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा होगा। बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से आप इस तरह का क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रिक है दोस्तों कि दुनिया का कोई भी प्रश्न इस टाइप का आपसे नहीं फंसेगा, बिल्कुल इसी टाइप से आपको करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 7 के प्रथम 5 गुणज, तो हमने आपको औसत निकालने के लिए अभी आपको बताया कि 7 का गुणज है तो इसको गुणा में रख दीजिए। उसके बाद कितना 7 के प्रथम 5, तो 5 और प्रथम 1 जोड़ देंगे और 2 का क्या कर देंगे दोस्तों भाग लगा देंगे। तो 7 है तो 7 को रहने दीजिए, 5 और 1 कितना 6 और 2 का भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 7 तीठा 21। तो 7 के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत निकलेगा दोस्तों 21 निकलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर मेरा ट्रिक, मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।